हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल APR लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रामबाण सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम थ्योरी के आधार पर साथ ही MCQ करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक पर बेस्ड आए हुए हैं। इस तरह हम हर क्लास में 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो भी थ्योरी एंड MCQ के आधार पर। तो बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है आप देखेंगे कि आज का टॉपिक है वैदिक सप्ताह एवं महाजनपद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही इन वैदिक सप्ताह एवं महाजनपद के टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसी क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले वैदिक सभ्यता को। आप देखेंगे वैदिक काल के बारे में, जो वैदिक काल का लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कार्यकाल माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। भूगोल की बात कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तरी भारतीय महाद्वीप में फैला था, जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। साहित्य की स्रोत की बात करेंगे अगर, तो वैदिक ज्ञान परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थीं और बाद में ये संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गईं। समाज के बारे में बात करें तो समाज कैसा था? इस कार्यकाल में जनजातीय से कृषि समुदाय में स्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। आर्य संस्कृति का विस्तार इसी वैदिक काल में हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया है। वैदिक जो समय था उसमें राजनीतिक संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वैदिक समाज जो था, प्रारंभिक वैदिक समाज आयत खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद वाला जो वैदिक काल की अधिक स्थायी जीवन एवं कृषि पशुपालन की महत्व बढ़ा। धर्म की बात करेंगे, प्रारंभिक वैदिक धर्म था, प्रकृति की पूजा करते थे वैदिक धर्म के लोग, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। आप देखेंगे बाद में यह अनुष्ठानिक और ब्राह्मणवाद विकसित हुआ। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें वैदिक समय की, अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर डिपेंड थी। बाद में ये कृषि की ओर बढ़ने लगी। भाषा वेदों की आप बात करेंगे तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई। कई बार ये एग्जामों में पूछी गई है, इसको जरूर याद रखें। वेद के बारे में बात करें, 4 वेद के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके चारों प्रकारों के नाम बताए गए हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुति संग्रह है। यहाँ से ऋग्वेद से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंडल में बांटा गया है और किसको समर्पित है। ये 3 से 4 क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप देखेंगे हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो बड़ी ही कंसिस्टेंसी से सभी स्लाइडों को कंप्लीट करें। अब हम बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद यह गीतों और छंदों के वेद हैं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा केंद्र इसके अधिकांश वैशिष्ट ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद के बारे में बात करें, यह अनुष्ठानों, कई बार यहाँ से पूछा गया है अनुष्ठानों के लिए कौन सी पुस्तक है या कौन सा वेद है, तो वो है यजुर्वेद।
अब देखते हैं साथ ही बलिदानों के लिए उपयोग किए गए गद्य मंत्र इसी में शामिल हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया। नेक्स्ट में बताया गया है चौथा वेद अर्थात अथर्ववेद। इसमें मंत्र, जादू, टोने, टोटके शामिल हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जादू टोना किस वेद में शामिल हैं, तो वो हैं अथर्ववेद में। अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर है। इसमें अधिक विविध विषय जैसे चिकित्सा, जादू शामिल है। भाषा सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कालानुक्रम 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वेदों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। वेदों की विभाजन, प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं आप देखेंगे। पहला है संहिताएं, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें, मंत्र और आशीर्वाद के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है ब्राह्मण, अनुष्ठानों पर की गई टिप्पणियाँ को हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अनुष्ठानों और यज्ञों पर जो पाठ हैं उसे हम आरण्य के नाम से जानते हैं। और उपनिषद ध्यान, दर्शन, अध्यात्म ज्ञान पर चर्चा उपनिषद के रूप में की गई है। ये सभी जो 4 वेद हैं उनको भी 4 भागों में विभाजित किया है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। किस रूप में? संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक करना ना भूलें। चलते हैं वेदों का महत्व। वेद शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला हैं और वैदिक धर्म की विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था महाजनपद, महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपद कहाँ विकास हुआ, कब विकास हुआ, कब से कब तक रहा, कितने वंश इसमें वंशों का उदय हुआ, कौन कौन से इसमें राजा हुए, सभी इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे महाजनपद के बारे में। महान जनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहाँ जन अथवा लोग बसे हों। बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयाँ थीं जो वैदिक युग के बाद समय में उभरी हैं। शहरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दूसरी क्यों? क्योंकि पहली आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखी थी। ये दूसरी जो नगरी शहरीकरण प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इसी समय बौद्ध, आप देखेंगे जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारा विकास हुई। तो आपने जाना कि महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकास हुआ। दूसरी नगरीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई जहाँ जन अथवा लोग बसे थे, इसका अर्थ है। अब देखते हैं कुल कितने महाजनपद हैं। 16 महाजनपद हैं। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। एक गिनती कई बार पूछी गई है, कितने महाजनपद हैं? 16। ये थे, आप देखेंगे कौन कौन से। काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इस प्रकार 16 महान जनपद हुए। महान जनपद की राजधानियाँ और भौगोलिक स्थिति याद करना बेहद ज़रूरी है। कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में इन्हें पूछा गया है। तो देखते हैं इनकी राजधानियाँ और भौगोलिक स्थिति वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं। तो पहला है अंग। अंग की जो राजधानी है वो है चंपा, वर्तमान भागलपुर मुंगेर के आसपास, पूर्वी बिहार। मगध की राजधानी राजगृह पहले, वैशाली, पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, गया, मगध के आसपास। कहाँ? मध्य दक्षिणी बिहार। काशी की राजधानी वाराणसी, आधुनिक बनारस, उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज के आसपास। आप देखेंगे नेक्स्ट राजधानियाँ। बज्जी जो की राजधानी है वैशाली, विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास क्षेत्र का जो है बिहार। इनको राजधानी को जरूर याद रखें, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोशिश करें अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आपके पास समय कम है तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी इसे रिवीजन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप इसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, अयोध्या फैजाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। इस प्रकार हमने राजधानियाँ और महाजनपद जाने। महाजनपदों के बारे में उनके शासकों को महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य निम्नलिखित हैं। महाजनपद में कितने शासक हुए उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। पढ़ने के लिए जीएस में बहुत कुछ है, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। 16 महाजनपद भारत के 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले थे। इनकी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थी। देखते हैं शासकों की जानकारी। इस स्लाइड की आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखेंगे मगध महाजनपद के महत्वपूर्ण शासकों में कुछ हैं। बिंबिसार, जो हर्यक वंश से मगध के प्रमुख शासकों में से एक हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और मगध के शासक। अवंती महत्वपूर्ण शासक। विद्योत अवंती के शासक हुए। कोमल महत्वपूर्ण शासक। प्रसेनजित कौशल के शासक हुए। बस के महत्वपूर्ण शासक के नाम से आप जानेंगे उदयन। उदयन को बस का महान शासक जाना जाता है। बात ये सभी मगध के हिस्से बन गए और मगध हिस्से में शामिल हो गए। अब वैदिक सभ्यता को हम जानेंगे क्विक रिवीजन के रूप में, अर्थात समरी के रूप में, वन लाइनर के रूप में। वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रगति की। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, अभी करने वाले हैं इसे वन लाइनर फैक्ट के रूप में। आपका एग्जाम नज़दीक है तो एक स्लाइड आप जरूर पढ़ के जाएं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रगति का। किसने भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ क्या है? भागवत गीता। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत्युभान संस्कृति है गेरु वर्णी। ये वन लाइनर फैक्ट हैं, इसे आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, साथ ही हम भी इसे कंप्लीट करवा देते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ऋत। स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? अर्थात ऋतस्य गोप किस वैदिक देवता को कहा गया? वो है वरुण। ऋग्वेद में अघन्न वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया किसके लिए? गाय के लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, ये वन लाइनर फैक्ट हैं, इसे कंप्लीट करवा रहे हैं। देखेंगे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो नदी है सरस्वती। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रगति पूजा और यज्ञ शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम रघुगण। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी एक टीकाकार आयों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? एक क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के रूप में है, इसे आप चाहें तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, इसे क्विक रिवीजन के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू। वैदिक प्राचीनतम व्यवहार संस्कार का वर्णन करने वाला व्यवहार सूक्त किसमें पाया जाता है? वो का पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। इसके बाद संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम ने एशिया माइनर स्थित बैगज कोई महत्व इसलिए कि वहाँ से अभिषेक प्राप्त हुए हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? वो है ब्राह्मण युग से। कई बार एग्जामों में इन स्लाइडों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन स्लाइडों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें।
अब हम देखेंगे भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? तो वो है ऋग्वेद। वैदिक युगीन सभा मंतिप्रसति चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। कायम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार मिले हैं, आप अभी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कब से कब? ये आप पहले भी कर चुके हैं, देखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक का देखेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। पूर्व वैदिक पुराणों की कुल संख्या 18। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, गाय को माना गया है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। देखते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वती शासक थे कैकई। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण के रूप में आप जानेंगे मत्स्य पुराण को। ब्राह्मी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वैदिक काल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसे जरूर याद रखें। ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। अब हम इस टॉपिक थ्योरी के आधार पर कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। सभी साथी अंत तक जरूर बने रहे हैं। जिन साथी ने थ्योरी कंप्लीट की है वो इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आप देखेंगे क्वेश्चन SSC GD 2024 में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है ऋग्वेद, डी ऑप्शन है यजुर्वेद। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसको हम पहले थ्योरी में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बिना समय गंवाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD 2024 में। पहला ऑप्शन है आप देखेंगे राधागुप्त, बी ऑप्शन है बस्कार, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है यश। इसको आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो बिना समय गंवाए सीधे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हम रिवीजन के रूप में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थ्योरी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है? इसमें 18 पदों अर्थात पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं। एक क्वेश्चन आप देखेंगे SSC GD 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है रामायण, सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन है महाभारत। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला महाभारत के जो ऋषि व्यास हैं इन्होंने इसकी रचना की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? एक क्वेश्चन आप देखेंगे RRB ग्रुप D 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक से आए हुए जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर लिए गए हैं। RRB ग्रुप D, NTPC, SSC GD, RPF कांस्टेबल सभी के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, तो सभी साथी अंत तक बने रहें। पहला ऑप्शन है वेद, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है पुराण, डी ऑप्शन है स्मृति। इसका जो राइट आंसर है वो है उपनिषद, क्योंकि मुंडक उपनिषद से आप जानेंगे सत्यमेव जयते लिया गया है। कई बार पूछा गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, वो है मुंडक उपनिषद से। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछा गया है, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? एक क्वेश्चन भी RRB ग्रुप D
आप देखेंगे 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सोम, डी वाला। इसको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन में पूछा गया हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है। ए भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन है योग दर्शन, सी ऑप्शन है विशेषिक दर्शन, डी ऑप्शन है न्याय दर्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, सी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कर्मकांड ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है, मैंने आपसे बोला था वन लाइनर फैक्ट में एक थ्योरी में आया हुआ था, उस वहाँ पर भी ये दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो हम प्रीवियस में थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं उनको का रिवीजन कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे आगे बढ़ेंगे। 8वां जो क्वेश्चन है ए भी आरआरबी ग्रुप 2022 में ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक अंगों के अनुसार संहृति का कार्य निम्नलिखित में से क्या था। पुरोहित का, रसोइया का, कोषाध्यक्ष का, योद्धा का। इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। आप क्वेश्चन से हिसाब से भी लगा सकते हैं। कोषाध्यक्ष संघिक अर्थात कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। कलेक्ट करने वाला, राजस्व कलेक्ट करने के लिए रखा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। इस तो पहला ऑप्शन है, ए भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा और सी ऑप्शन है शिव, डी ऑप्शन है इंद्र। इसका जो राइट आंसर है वो है आप देखेंगे ब्रह्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऐत्रेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। पहला ऑप्शन है सामवेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वो है आप यजुर्वेद। इसी से आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण भी इसी से जुड़ा हुआ है और ऋग्वेद से आप देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगर आपने थ्योरी कंसिस्टेंसी से कंप्लीट की है तो इसका आंसर सभी बच्चे से बनना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामवेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है ऋग्वेद। कई बार एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है डी वाला। बिना समय गंवाए सीधे आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बल खिल भजन शामिल हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अभी तक आए हुए सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया है, कोशिश किया है कि सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। पहला ऑप्शन है 1549, बी ऑप्शन है 1028, सी ऑप्शन है 760, डी ऑप्शन है 1875। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। 1028 मंत्रों में ऋग्वेद विभाजित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में खालिस्तान मंत्र हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे 2018 में पहला ऑप्शन है 1014, बी ऑप्शन है 1028, सी ऑप्शन है 1025, डी ऑप्शन है 1020। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला 10
28, क्योंकि आप पहले भी क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? आपने अगर थ्योरी सही से कंप्लीट की है तो आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है वो है अथर्ववेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है यजुर्वेद। इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। जादुई टोनों से कौन सा जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया है 16वें क्वेश्चन में वो आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है? आप थ्योरी में चारों वेदों के बारे में पढ़ा है, कौन सा वेद किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामवेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वो है सामवेद। सामवेद से आप याद भी रख सकते हैं, सामवेद अर्थात संगीत, इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से याद रख पाएंगे। जो 17 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? पहले भी आप थ्योरी में पूछा गया था, थ्योरी में कंप्लीट भी किया है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहला ऑप्शन है जीवन, बी ऑप्शन है बलिदान, सी ऑप्शन है प्रगति, डी ऑप्शन है सत्य। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, क्योंकि हम इसको थ्योरी के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ हम कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएँ, वो भी कम समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? हमने एक स्लाइड आपसे बोली थी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2023, जो कैपिटल हैं महाजनपद की, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है बज्जी की महाजनपद की राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है अंग। इसका जो राइट आंसर है बिना समय गंवाए टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे वो है वैशाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक द्रव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो आपको बताना है, देखिए एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद और जो यजुर्वेद डी ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है सामवेद। सबसे छोटा वेद सामवेद है, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? एक क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है सिंधु, सी ऑप्शन है झेलम, डी ऑप्शन है सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका राइट आंसर है गंगा। इसको जरूर याद रखें। जीएस को याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा, आपके जीएस में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो भी आप अगर सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते तो इससे अच्छा क्या है, अगर आपके पास समय कम है तो पीडीएफ के माध्यम से आप बार बार रिवीजन करें। जे वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है संन्यास, बी ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, सी ऑप्शन है वानप्रस्थ, डी ऑप्शन है गृहस्थ। आपको इसका जो राइट आंसर है, जो चतुराश्रम में पारिवारिक वो है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन जीना ही पारिवारिक जीवन जीना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेद कितनी पुस्तकों अर्थात मंडलों में विभाजित है? एक आप थ्योरी में पढ़ा है, कई बार ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखेंगे 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 13। सभी बच्चों से बनना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर है डी। 10 मंडल अर्थात 10 पुस्तकों में ऋग्वेद विभाजित है, 1028 सूक्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो ए ऑप्शन है तावधाम, बी ऑप्शन है सुखवाद, सी ऑप्शन है वेदांत, डी ऑप्शन है मूर्ति पूजा।
दर्शन 6 हैं, इनमें से कौन सा है? वो है राइट आंसर है वेदांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कोई भी क्वेश्चन सेल्फ प्रिपेयर नहीं किया गया है। जो भी साथी जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन से है? न्याय, विशेषक, सांख्य, मीमांसा। तो कपिल ऋषि का किस दर्शन से संबंध है? वो उसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन से। ये भी क्वेश्चन 2021 जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। साथ ही जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले एक और क्लास इसी रामायण सीरीज की हो चुकी है, वो भी टॉपिक वाइज है। सभी हम इसी के माध्यम से सभी टॉपिक और एमसीक्यू के आधार पर कंप्लीट करेंगे, वो भी एग्ज़ाम से पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 16 महान जनपदों में से एक नहीं था? पहला ऑप्शन है कुरु, दूसरा कामरूप, सी ऑप्शन है कौशल, डी ऑप्शन है अंग। इसका जो राइट आंसर है वो है कामरूप, क्योंकि ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट की। साथ ही इस टॉपिक से आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। तो हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट कैसा लगा, और इसी कमेंट के माध्यम की हेल्प से हम इस सीरीज को आगे जारी रखें या ना रखें। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो जारी रखेंगे, वरना इसको आगे जारी नहीं रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही टेलीग्राम लिंक आप देख रहे होंगे, API लाइव के रूप में टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप आसानी से हमारी PDF को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं समापन की ओर। जय हिंद, जय भारत।